स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो रिलायंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो काफी ज्यादा गिर के 2204 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 40 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 144% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 15% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के कारोबार के तो भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 500 से ज्यादा कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों की शामिल हैं। इसमें आपका टेक्सटाइल हो गया, पॉलिस्टर कंपनी हो गया तथा एनर्जी के साथ साथ मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज भी शामिल हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स भारत में यूज होने वाली डेली बेसिस पे भी बहुत सारी वस्तुओं का यह कंपनी निर्माण करती है। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और निश्चित ही लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से ही यह कंपनी 57% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स के तो करंट टाइम में 14,90,640 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2203 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 2180 का लो लगाने के बाद 2856 का हाई लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 23.4 की तथा बुक वैल्यू 1168 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.36% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 9.24%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 7.94% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमास काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट के तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती हुई आ रही थे। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 50.49% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईज की बात किया तो 23.48% तथा डीआईएस के स्टेक की बात किया तो 15.26%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.16% तथा पब्लिक की बात किया तो 10.59%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
करंट टाइम में 2203 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 40 से नीचे का 34 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले लंबे समय से यह पर्टिकुलर स्टॉक लोअर जोन 2200 रुपए के आसपास तथा अपर जोन 2750 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आप लोग भी जानते हैं पिछले लंबे समय से मार्केट में ही लगातार जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2150 रुपए से लेके 2200 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये रिटेल सेक्टर की दिग्गज कंपनियां तो इन कंपनियों में जोखिम कम है। यदि लॉन्ग टर्म के विजन से धैर्य और संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।